नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब अलग थे तो मोर्चा खोलते थे, अपने लोगों को समझाते थे कि आप सचेत हो जाइए, कभी भी चुनाव हो सकता है। लेकिन अब एनडीए के साथ आते ही नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश में एक देश और एक चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके समर्थन में जेडीयू ने अपना समर्थन जो पूर्व राष्ट्रपति की जो टीम है उनको सौंप दिया। पूर्व राष्ट्रपति को सौंपे गए इस पत्र में जेडीयू ने कहा है कि देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। जाहिर सी बात है कि चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग जब सत्ताधारी दल के साथ है तब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मांग पहले से रही है। कई उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ जाते ही खेल कर दिए। जिस बात का डर राजद को सता रहा था, जिस बात का डर लालू और तेजस्वी को सता रहा था, नीतीश कुमार उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल बिहार में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, इस बीच राजद कांग्रेस वामदल के विधायकों को इस बात का डर सता रहा था कि नीतीश कुमार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार और विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा करवा देते हैं तो फिर उनके लिए मुसीबत होगी, उनका टेन्योर पूरा नहीं हो पाएगा। और बीच में चुनाव अगर होता है तो जरूरी नहीं है कि वो चुनाव जीत पाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के वक्त जो केंद्र की हवा होगी वो विधानसभा के चुनाव पर भी असर डालेगी और इसका खमियाजा विपक्ष की पार्टियों को भुगतना पड़ सकता था। और इन्हीं बातों को लेकर महागठबंधन के विधायक जो है वो दबाव में थे, डरे हुए थे। लिहाजा जब बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने बहुमत साबित किया तो कई जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने राहत की सांस ली। उनका कहना था कि नीतीश कुमार का हम विरोध कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग करने की दिशा में आगे बढ़ते तो फिर मुश्किलें होती। और बहुमत साबित करने के कुछ दिन के बाद ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेडीयू सांसद ललन सिंह पूर्व मंत्री संजय झा के साथ प्रस्ताव लेकर दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनको सौंप दिया है, क्योंकि उनके कमेटी के सामने यह जिम्मेवारी है कि वो देश भर की राजनीतिक पार्टियों से राय ले, विमर्श करे और उनके सुझावों को देखें। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अभी कुछ दिन शेष बचे हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक देश एक चुनाव की जो डिमांड है वो तेजी से हो रही है। अगर पूर्व राष्ट्रपति के कमेटी ने जो अनुशंसा अगर केंद्र सरकार को भेजी या राष्ट्रपति को भेजी, अगर वो अमल में लाई जाती है तो इस बार एक देश एक चुनाव की भी संभावनाएं हो सकती है। अगर इस बार नहीं हुई तो फिर अगले लोकसभा चुनाव के पहले देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जा सकता है। इन तमाम चीजों से जो विपक्ष के नेता हैं डरे हुए हैं, लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनसे सुझाव मांगा गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।